मैंने बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं होती बात। लेकिन सिमी, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मानते हैं तुम्हारी बात। हाँ, वो तो करते हैं, लेकिन क्यों करूं? पता है, मेरे अब्बू पर ना मेरी अम्मी का बहुत जोर है। अब अम्मी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि तुम एक आवारा और नपुंसक लड़की हो, तो वो कोई और बात सुनना पसंद ही नहीं करती। सिमी, सिमी, ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहे? अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा सुनो, तुमने नाना अब्बू के बारे में उनसे बात की थी? नहीं, क्योंकि ना वो तुम्हें से किसी का भी जिक्र सुनना नहीं चाहती। नाना अब्बू को भी चाहिए था कि वो कोर्ट में जाके बयान देते थे। चुप करके बैठने से तो देखो ना, हजार तरह की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? जब जब उन्हें कोई जानता नहीं तो गलतफहमी कैसी? मुझे नहीं पता, बस मैंने तो ओवररिएक्ट किया था। वो मेरा ख्याल है अब्बू तुम्हारे नाना अब्बू के बारे में कुछ बता रहे थे अम्मी को। क्या? वो क्या? वो कह रहे थे कि तुम्हारे नाना अब्बू जो हैं वो कानून से भागे हुए मुजरिम हैं। मेरे नाना अब्बू कानून से भागे हुए मुझे? ये किसने बताया? तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस इतना ही सुना। मैंने तुम्हें बताया था सिमी के सोने के डकैती केस में उनकी गुमशुदगी पर कुछ अर्सा शक शुबे का इजहार किया जाता है, लेकिन असल मुजरिमों के गिरफ्तार होने के साथ ही उनकी पोजीशन क्लियर हो गई। पता नहीं ये किसने बताया, लेकिन ये कौन हो सकता ये तो मुझे पता नहीं। तुम करो, जो कोई भी है वो तुम्हें और तुम्हारे नाना अब्बू को बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ हाँ हाँ, यही तो मुसीबत है। मैंने और अम्मी ने बहुत सिर मारा है, मगर खैर लानत भेजो। तुम ये बताओ कि नाना अब्बू से तुम्हारे अब्बा की मुलाकात कैसे कराई जाए? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए सिमी के कि उनको सारी सूरत हाल समझाई जा सके। फरूख, मेरी बात सुन, देखो तुम ना अपने नाना अब्बू से कहो कि वो मेरे अब्बू से फोन पे बात कर लें, ठीक है? नहीं, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बू फोन पर ही मिलने से इनकार कर दें। उस सूरत में हाँ, ये तो है। फिर फरूख, फिर जी वो गालिबन उन्होंने यही फैसला किया सर कि फर्रुख का नाना लड़की के बाप को खत में सारी तफसील लिख देगा, ताकि कुछ गलतफहमी दूर हो सके। वैसे तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने आखिरी बात यही कही थी? वो सर वो मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। दरअसल ये बातें उन्होंने चलते हुए की थी सर, मेरे लिए पूरी बात सुनना मुमकिन नहीं था सर। अच्छा, ठीक है, जाओ। हाँ सुनो, जी सर। बैठो। एक आइडिया है मेरे जहन में। जी सर। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से करने वाला है। ओहो, आप हुक्म करें सर। मेरा ख्याल है कि अगर आपने बहुत अच्छा किया बहन जो चौधरी याकूब को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। दरअसल अभी मैं कुछ देर और उनके इलाके में रहना चाहता हूँ। मगर क्यों बेटे? मुझे एक काम है शेर मोहम्मद साहब, बहुत जरूरी काम। मेरी मानो तो बेटे अब तुम वहां जाने का इरादा तर्क कर दो। चौधरी हशमत के दिमाग में अगर ये ख्याल एक मर्तबा भी आ गया कि उसे किसी तरह ये पता चल गया कि तुमने उसे धोखा दिया है, तो वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। मुझे पता है शेर मोहम्मद साहब, मगर जिस आदमी की मैं तलाश में हूं वो उसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है, और उसे ढूंढने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार हूं। वो कौन आदमी है वो दिलावर भाई? कहीं हमारी भाभी की तलाश तो नहीं है? वो तो लकीर ही नहीं है मेरे हाथ में बहन, मुझे तो फतेह शेर की तलाश है।
दोस्त? मुझे उसकी इतनी शिद्दत से तलाश है बहन के अगर कोई शख्स मुझे उसकी एक झलक दिखा दे तो मैं उसे अपनी जिंदगी के 10 साल देने को तैयार। ओ, इतनी कीमत तो दिलावर भाई उसने मजनू ने नहीं लगाई थी लैला के दीदार के लिए। बात ही कुछ ऐसी है, मुझे उससे एक पुराना हिसाब चुकाना है। दुश्मनी है तुम्हारी उससे? दुश्मनी? नहीं 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 नहीं। अच्छा शेरवान साहब, मैं चलता हूँ, अभी मुझे चाचा हयात मोहम्मद से ही मिलना। हयात मोहम्मद? हयात मोहम्मद ही ने जिक्र किया था फतेह शेर का। हाँ, वो पहचानता है उसे, लेकिन अब उसकी नजर ठीक से काम नहीं करती। एक प्रताप, चाचे हयात मोहम्मद को क्यों ना सिकंदर पर ले जाऊं? आप यही करना होगा। खुदा हाफिज। खुदा की कसम दिलावर भाई, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें तो पता ही है कि मैं आदमी हूँ जरा खरी और साफ बात करने वाला। वो तुम्हारी बहन सईदा बता रही थी कि पाक पतन शरीफ गए हैं, वो उर्स हो रहा है ना वहाँ। देखो जमील, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे साफ साफ बता दो, वरना पछताओगे। मुझसे कुरान उठवा लो दिलावर भाई, मुझे तो सईदा ने जो बताया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यकीन नहीं तो अपनी बहन से पूछ लेना। कहाँ है सईदा? न्याज मारने गई है महल्ले में, अभी आ जाती है। किस सिलसिले में? वो मैं ठीक हो गया हूँ ना, उसने मन्नत मानी हुई थी। पानी पिलवा दो जरा। ठंडी बोतल ना ले आओ, आप मेरी इज्जत की जगह है। मैं तो आदमी ही अब बना हूँ खरी और साफ बात करने वाला। अभी लाता हूँ। बस खुदा तुम्हारा भला करे बरखुरदार नियाज अली। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने हमेशा मेरा मान रखा है। क्यों शर्मिंदा करते हैं माज जी आप? आपका गांव वालों का तो हक है इस हवेली पर। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम सब मिलकर भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह रहें, लेकिन मियाँ जी की तबीयत और अनवर की आवारगी ने कभी इस दीवार को गिरने नहीं दिया जो हमारे दरमियान तनी हुई है। और माज जी, मैं अकेला तो इस दीवार को गिरा नहीं सकता। मुझे पता है बरखुरदार, अकेला आदमी तो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। ताबीरें तो इमारतों की तरह होती हैं और इमारतें हमेशा मिलजुल के उसारी जाती हैं। मियाँ जी की कुछ तबीयत, मूड जरा ठीक नहीं है उनका। कहीं ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा आप भी पर निकाल दे। मैं बात कर लूँ उनसे, फिर आप मिल लीजिए। भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, आप भी आ जाए साज। आ जाइए। सर, मेरा ख्याल है कि पहले आप मिल लें, मैं कुछ जरूरी कागज लेकर आता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। बरखुरदार, तुम्हारी इस खिलमिल यकीनी से मेरा इरादा भी कुछ भूल गया है। हाँ, वो बख्शू बता रहा था कि चौधरी साहब आजकल बहुत नाराज हैं, गुस्से में रहते हैं। यहाँ एक वो वाकया हो गया था शहर में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलिए, मैं आता हूँ इधर। सब बस यही गुजारिश थी चौधरी साहब। पेंड वालों ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के आपकी खिदमत में भेजा है। का ख्याल था कि आप मुझ पे शफकत करते हैं, मेरी बात को सुट नहीं पाते। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं ये कोठे उन मज़ारों के नाम कर दूं ताकि हुकूमत की तरफ से इनको मतबादल जमीन मिल जाए? जी बिल्कुल जी। ना मास्टर, ये ज़कात का महीना है। जी, मेरी कोई लॉटरी निकली है, पुत्र ब्याया है मैंने, अनवर खारे चढ़िया है और मेरे किसी कुत्ते ने मैदान मारिया है और जमीन को सुंडी लग गई है। किस लिए मैं जमीन उनके नाम कर दूं? मुफ्त की जमीन है मेरी। चौधरी साहब, मुतबादल जमीन का जो फार्मूला है
उसके हिसाब से तो ये जमीन आपके किसी काम नहीं आएगी। किस तरह काम नहीं आ सकती? 50 तरह के कारोबार हो सकते हैं। ओहो, कोई नहीं तो ये कोठे अनाज के गोदाम बनाकर किराए पर चढ़ा जा सकते हैं। मगर चौधरी साहब, ये बेचारे मुजारिफ जो पुश्तों से आपके मुलाजिम चले आ रहे हैं, उनका भी तो कुछ हक है आप पर। क्या हक है? मुफ्त का काम करते हैं ये मास्टर। हुकूमत ने तुझे यहाँ स्कूल मास्टर बनाया हुआ कि बच्चों को पढ़ाओ और इसकी तुमको तनख्वाह मिलती है। कल को तुम ये कहो कि मैंने 30 साल बच्चों को पढ़ाया है, ये स्कूल मेरे नाम कर दो, तो कर देंगे। चौधरी साहब, आप बजा फरमाते हैं, लेकिन ये तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? क्या अनोखी चीज है इसमें? ये शहर जाकर मेरे खिलाफ गवाहियां दे कि मैंने वर्गला कर इनको मुजाहरे के लिए भेजा था और मैं इनकी जमीन इनके नाम कर दूं, कोठे इनके नाम कर दूं। वाह मास्टर वाह, बड़ा पुट्ठा सबक पढ़ा रहा मुझको। चौधरी साहब, मेरे अर्ज करने का मतलब ये था तुम्हारे अर्ज करने का मतलब मैं चंगी तरह समझता हूँ मास्टर। तुमको उस कुम्हार के पुत्र ने पट्टी पढ़ाई है। ओए बख्शू, क्या नाम है इस कुम्हार के पुत्र का? मोहम्मद रशीद जी। हाँ, उस शीते ने, उस शीते को कहो कि अपने प्यो को आखे कि सारे पिंड में एक एक हांडी मुफ्त बांट देगा। ये तो हाँ, बरखुरदार एक अर्ज लेके आया था चौधरी साहब के पास। ख्याल था कि मेरी उम्र का और काम का लिहाज करते हुए मेरी बात छूटेंगे नहीं और मेरी इस आखिरी फरमाइश को पूरा करके ये जो मेरी ख्वाहिश है, मेरा और पिंड वालों का मान बढ़ाएंगे। पर तकरीर तुझको बड़ी अच्छी आती है मास्टर, और तेरी आखिरी ख्वाहिश भी बड़ी अच्छी है, पर कान खोल के सुनना है। और इस पिंड के लोग ना शुक्र हैं और मेरे एहसानमंद नहीं है। मैं किस लिए इनके कोठे उनके नाम कर दूं? मसला क्या है मियां जी? क्या बात है कि पैसे चाहिए मास्टर? नहीं बरखुरदार, ये बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि हमारे गांव के अक्सर लोगों के पास अपने मकान कोठे नहीं हैं। तो मैं चौधरी साहब से ये इल्तमास लेके आया था, ये अर्ज थी कि अजराए कर हम ये कच्चे कोठे उनके नाम कर दें तो उन बेचारों की जिंदगी बन जाएगी, उन मुजारों। हाँ, मुझसे भी बात की थी कुछ लोगों ने। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज तो नहीं है मियां जी? नहीं, क्यों हर्ज क्यों नहीं है? और इनसे कम लेने के लिए इनको दबा कर रखना जरूरी है। और ये अरब की उठ की तरह विंगी कौम है, वो एक बार इनको राह मिल जाए फिर देखो ये तुम्हारे साथ कैसे चलते हैं। मियां जी वैसे भी तो हुकूमत ने ये जमीन छीन लेनी है हमसे। अगर मुजारों के नाम हो जाए तो बेचारे दुआ देंगे आप? क्या दुआएं देंगे ये भूखे नंगे लोग? भाई अगर इनकी दुआओं में असर होता तो इनके अपने हालात ना ठीक हो जाते। बिल्कुल ठीक है जी, गरीब की दुआ में वैसे भी असर नहीं होता जी। वो क्या शेर था मास्टर जी जो आप हमें स्कूल में पढ़ाया करते थे, वो आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादो हट जाओ, दे दो राह लंगने के लिए। ओए, लंगने के लिए नहीं, जाने के लिए। और महंगे तो बड़ा ही नलायक है यार। बशकू, वो तो मुझे कह रहा है। हाँ, तू तो अपनी शक्ल से भी ज्यादा बेवकूफ हो गया। अच्छा, बशकू लंगने के लिए हो या जाने के लिए, मगर गरीब की दुआ को बादल आगे लंगने नहीं देते। और बकवास बंद करो बदलों के पुत्रों। और बख्शू, चल टोपी तार। अच्छा, पर ध्यान से कोले ठीक पालने तो हड्डियां का पालन बढ़ा दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है जी, जल्दी कर। देख मास्टर, तू फिक्र ना कर। मुझे पता है कि तुम्हारा उस फिल्म में एक म्यार के पुत्र के साथ उठन बैठ है। मुझे बड़ा लिहाज है तेरा, और तुमने मेरे पुत्रों को पढ़ाया हुआ है। पानी आने से पहले मैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त कर दूंगा। चौधरी साहब, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा क्या है, 2 वक्त की रोटी है और मेरा है कौन इस दुनिया में। रहा ये कहीं भी बच्चों को पढ़ा के 4 अक्षर अपने 4 पैसे कमा लेता हूँ खाने के लिए। मास्टर, एक गलत बता मुझको, ये हर वक्त तुम्हारे पेट में पिंड वालों के मरोड़ के उठते रहते हैं। चौधरी साहब, इसलिए कि वो मेरे भाई हैं, मेरे गिराई हैं, मेरे अपने हैं, मेरे साथ खेले हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे हाथों में खेले हुए हैं और मुझसे पड़े हुए हैं। मेरा उनका दुख सुख मरण जीवन सब साझा है। और ये सारी मुहावरों की बातें हैं मास्टर। वो दुख सुख मरण जीवन किसी का साझा नहीं होता,
और हर बंदा दुनिया में कल आया है, कल तुर जाना है। तू अपनी फिक्र कर और बाकियों का क्यों फाका करता है? वैसे मियाँ जी, मास्टर जी की बात में वजन तो है। हमारी जरा सी कुर्बानी से सैकड़ों गरीबों का भला हो जाएगा। दुआएं देंगे बेचारे। ना क्या फायदा होगा इनका भला करने से, हैं? वो इनको जमीनें कोठे मिल गई तो इनकी औलादों ने हमको पछाड़ना तक नहीं है। ये कैसे हो सकता है चौधरी साहब? वो जहां भी रहेंगे आपके जेर साया रहेंगे। अब मास्टर, अरे बंदा बंदे के जेर साया नहीं रहता, उसके दिमाग के जेर साया रहता है। और जब तक ये हमारे बनाए हुए घरों में रहेंगे, इन पर हमारा दबाव रहेगा। और अपनी छत का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है पुत्र न्याज़ली। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा किबला। जो बातें आपने खत में लिखी और जो अब बताई हैं उन्हें देखूं तो अगर शेर मोहम्मद साहब नागवार ना हो तो इस मसले पर मुझे सोचने के लिए कुछ मोहलत दीजिए। वक्त तो आप जितना जी चाहे लीजिए। हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो खत किसने लिखे और किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है हमसे। दुश्मनी आपसे नहीं बहन, हमसे है किसी की। असल में ये सारा चक्कर फर्रुख को आपकी नजरों में गिराने के लिए चलाया गया था। अरे बीबी, हर बात की कोई वजह होती है। अभी आप कहती हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी, तो क्या जरा सी शक्ल रंजी भी नहीं? तो फिर ये खतूत, ये टेलीफोन और ये सब अला बला मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देखें शौकत साहब, अगर हम सब मिल बैठ कर ठंडे दिल से गौर करें तो मुझे यकीन है कि हम इस फितने की जड़ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे आपस में दिल साफ हो। वो तो आप बजा फरमाते हैं शेर मोहम्मद साहब। मैं तो कुछ कुछ हाँ, वो सिमी के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है? जी, मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो रह रहा है कि इस बात का अफसोस होता है कि ये मेरे घर आई और मैंने इनसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। नहीं बहन, भूल जाइए। मैं अगर आपकी जगह होती मैं भी यही करती। मेरे ख्याल है अब हमें गुजरी बातों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। सिमी कहाँ है? सिमी अपने कमरे में है, बुलाऊं उसे? अगर आप मुनासिब समझे तो जरूर बुलवाइए। देखिए, आपने फिर मुझे शर्मिंदा किया। ओहो, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। तुमने वो टेलीफोन नहीं किया था? किया था सर, बहुत दफा किया था, मगर वो शौकत साहब किसी मीटिंग में गए हुए थे। ओ, क्या मुसीबत है भाई। अच्छा, तुम ऐसा करो कि सुबह दफ्तर में मुझसे मिलो। बहुत अच्छा सर। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। आओ अंदर बेटे, कैसे हो? बैठो। बैठने के लिए नहीं आया चाचा, मौलादात को भेजा हुआ है मैंने पिंड कुछ रकम लाने के लिए, वो अभी तक पहुंचा नहीं। मेरे कुछ दोस्त आ गए हैं। अच्छा, पैसे चाहिए? कितने? 25-30 हज़ार से काम चल जाएगा। 25-30 हजार? तो इतनी बड़ी रकम, खैरियत तो है? सत्ते खैरान चाचा, सत्ते खैरान। यार दोस्त आए हैं मेरे, मेहमान हैं, उनकी खातिर मदारत के लिए रकम तो पास होनी चाहिए ना। तो ठीक है अनवर बेटे, बात ये दफ्तर में इतनी बड़ी रकम तो मैं नहीं रखता। 2-4 हजार अभी ले लो, तो बाकी सुबह ले लें। सुबह तक तो मौलादात भी आ जाएगा। बात तो आज रात की है चाचा। बेटे, मेरा मतलब है कि दोस्तों की खातिर मदारात के लिए तो इतनी बड़ी रकम। वो चौधरी अनवर के दोस्त हैं चाचा, सिकंदरपुर वालों के मेहमान हैं। आज रात अगर जश्न ना हुआ तो सारी उम्र के लिए मेरी मुछ नीवी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हारी चच्ची से पता करता हूँ। लेकिन मेरा नाम ना लेना चाचा, मैं औरत को जवाब देना पसंद नहीं करता, चाहे वो मेरी चाची क्यों ना हो। और हाँ, ये बात जरा शकीला को भी समझा देना। चाय।
थैंक यू। इस वक्त तो जरूरत भी महसूस हो रही थी इसकी। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे ही। मियाँ जी से कोई बात हो गई है? नहीं, ऐसी खास बात तो नहीं है। दरअसल शेर मोहम्मद के हाथ से निकल जाने से मियाँ जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। बड़ा जलाल है उनकी तबीयत में। ये तो कोई नई बात नहीं है। मैंने तो आज तक मियाँ जी को इंसानों की तरह, मेरा मतलब है नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करते नहीं देखा। हर मसले में उनका अपना ही म्यार है। यहाँ तक भी होता तो गनीमत था सूरन। मुसीबत यह है कि गुस्से में वो आपे से बाहर हो जाते हैं। एक बार जबान पर ना आ जाए तो ऐसे जैसे कमान से तीर निकल गया, वो वापस ही नहीं आ सकता। हुआ क्या अब? मास्टर जी आए थे मेरे पास हमारे मुजाहरों का पैगाम लेकर। उन्होंने दरखास्त की है कि अगर हम उनके कोठे मुस्तकिल तौर पर उनके नाम कर दें तो बड़ी आसानी हो सकती है बेचारों की। वो कैसे? हुकूमत दे रही है ना जमीन, रिहायशी जमीन के बदले रिहायशी जमीन दे रही है। तो इस तरह अगर हम वो मुंतकिल कर दें तो बेघरी के अजाब से मुस्तकिल बच सकते हैं बेचारे। और मियाँ जी ने इनकार कर दिया होगा। हाँ, हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ना, रिहायशी जमीन के बदले रिहायशी जमीन दी जा रही है। हमारी हवेली के बदले हमें वहां जमीन मिल जाएगी, और बाकी जो तमाम रिहायशी जमीन है हमारी, वो वैसे ही हुकूमत ने छीन लेनी है। तो क्यों ना हम अपनी जमीन उन बेचारों को दे जो सदियों से हमारी खिदमत कर रहे हैं बेचारे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मियाँ जी उन्हें जमीन नहीं देते तो मैं अपने हिस्से से उन्हें जमीन दे। वो तो ठीक है न्याज साहब, मगर क्या कहा तुमने? आज मुझे चौधरी ने आज नहीं कहा? हाँ? वो इसलिए कि मैं सोच रही थी कि शायद मेरी भी कुछ गलती हो। खैर छोड़िए, क्या कह रही थी मैं? अरे छोड़ो उन बातों को, बाद में कर लेंगे। पहले जरा उसी तरह शर्मा कर एक बात करो। छोड़िए, मजाक ना उड़ाइए मेरा। नहीं, ये मजाक नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ सोहरा कि इंसान अपनी जिंदगी का किस कदर कीमती हिस्सा अपनी शख्सियतों का बुत ढालने के लिए जाया कर देते, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना सर ऊंचा करने के लिए कैसे कैसे जज्बों को कुचल डालते हैं। खुशियां, छोटी छोटी खुशियां होती हैं सुगरा, जिन्हें हम चींटियों की तरह अपने पांव में कुचल डालते हैं और फिर भी अपनी चाल नहीं बदलते। अब समझ में आता है कि अल्लाह ने इंसान को खसारे में रहने वाला क्यों कहा है। आप डार से बिछड़ी हुई कूंज है न्याज। मुझे आप पर बहुत तरस आता है, लेकिन जो खुद डूब रहा हो वो दूसरे का सहारा किस तरह बन सकता है? ये काम बहुत चौकस रह के करने वाला है। आप फिक्र ही ना करें सर। हाँ, ओके। और सुनो, इधर आओ। देखो, जैसे ही काम हो जाए बात फौरन फैल जानी चाहिए। साहब ऐसी वैसी जंगल की आग की तरह फैलेगी सर। शाबाश। आपने इसे मेरे साथ क्यों बिठा दिया? मेरा भाई है, रास्ते में उतर जाएगा ये। आपका भाई है भाभी सर? आपका पान तंबाकू वाला है? हाँ तंबाकू वाला, जरा चूना ज्यादा लगाइएगा। लगा दिया भाई, लगा दिया। वैसे ज्यादा चूना अच्छा नहीं होता। अब तो आदत पड़ गई भाई। भैया वो एक सिगरेट देना। और हाँ, वो शौकत साहब की लड़की मिल गई?
शौकत साहब की लड़की, उसे क्या हुआ? सुना है वो घर से भाग गई। अम्मा क्या कह रहे हो यार? शौकत साहब पीले मकान वाली? हाँ वो वही पीले मकान है। मगर उनकी लड़की तो, अब वो तो बड़ी शरीफ बच्ची है, नहीं तुम्हें किसने बताया? अच्छा, अरे भैया ऐसी बातें छुपी नहीं रही। खैर हमें क्या, वो सिगरेट मांगा था। ए नवाज भाई, क्या बात है भाई? कुछ सुना? क्या? अरे वो अपने शौकत साहब पीले मकान वाले, हाँ, उनकी लड़की कहीं भाग गई है। भाग गई है? हाँ। अच्छा, हाय हाय हाय, तौबा 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 तौबा। आइए ए बहन, क्या आना क्या जाना, मर जाए ऐसी बेटी जो माँ बाप की इज्जत को दाग लगाती हैं। अरे सकीना, सुना तुमने कुछ? क्या हुआ? वो अपनी सीमी भाग गई। आपका भागना की सीमी? तो और क्या भाई, कमाल है, तुम्हें खबर ही नहीं, सारे मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। सच कैसे? भाई तफसील का तो अभी तक पता नहीं चला, परवेज के अब्बा बाहर से सुनकर आए हैं। अच्छा, खुदा किसी के घर ऐसी बेटी ना दे। अल्लाह तौबा है मेरी, माफ कर देना, अल्लाह तौबा तौबा। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? सिमी तो अभी अभी यूनिवर्सिटी गई है, अभी तो उसके नाश्ते के बर्तन भी नहीं उठाए मैंने। अच्छा, मगर सारे मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। किस वक्त गई थी घर से? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपसे किसने कहा? हाय हाय फाकरा, हाय मेरी बहन, हाय क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? हो गई मेरे खुदा, हाय, अरे लोगों, अरे ये पुलिस में रिपोर्ट करो। हाय बाजी, शौकत भाई कहाँ है? उसको आइए आप बैठिए, बैठिए मुसीबा। अरे अरे पानी, बैठिए, पानी ला दूं। ये ले पानी लिया, बाजी पानी ले। सब कुछ क्या हो रहा है बाजी? आप सब लोग, दाग लग गया सारे खानदान को। अरे किसके साथ गई है वो? हाय अब क्या होगा? हाय अब क्या होगा? ओहो, आप सब लोगों को गलतफहमी हो गई है। सिमी तो अभी अभी। अरे फाकरा, ये वक्त पर्दा डालने का नहीं है, ये कोई चारा करो, इससे पहले के बाद पहले तुम उसे वापस ले आओ। मगर बाजी कहाँ गई है वो? अरे तुम ही समझाओ इसे। देखो तो, बेटी की इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है। उधर ठेस लगी और उधर गया। शौकत भाई कहाँ हैं? वो तो दफ्तर गए हुए हैं। उन्हें नहीं पता? किस बात का पता? मेरे को समझ में नहीं आ रही आपकी कोई भी बात। अरे उसे टेलीफोन करो। मगर बाजी आप, हेलो। अरे भाई बेगम, आप सही नसीब, आज आपने कैसे तकल्लुफ किया फोन करने का? अरे भाई क्या बकवास कर रही हैं आप? वो भाई कमाल करती हो, मोहल्ले के लोग, मेरा मतलब है कि अरे बाबा वो तो 2 घंटे पहले हमारे साथ नाश्ता करके उठी है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ। हाँ मैं मालूम करता हूँ। ओहो बाबा, इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह फजल करेगा, दुआ करो। हाँ घबराने की जरूरत नहीं। हाँ मैं भी जा रहा हूँ। हाँ मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ खुदा हाफिज। जी नहीं, आज सुबह से नजर तो नहीं आई। क्यों फरीदा? हाँ सुबह से, मेरा ख्याल है कल उसे देखा था। हाँ हाँ, शायद कल ही मैंने उसे देखा। बेटी
आप लोगों में से किसी ने भी आज उसे नहीं देखा? जी नहीं, हमने सिर्फ तो किसी ने नहीं देखा, शायद आई हो, आप कैफेटेरिया में देख लें। वो एक लड़का है फर्रुख, उसको भी नहीं देखा आपने? जी वो अक्सर इकट्ठे साथ ही रहते हैं। आज सुबह से फर्रुख भी नजर नहीं आया। वो बता सकती हैं कि कैफेटेरिया किस तरफ है? यहाँ से राइट को होकर आगे सीधा चले जाए, लेफ्ट को ही साथ ही है। शुक्रिया। सीमी के अब्बू मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? बहुत परेशान लग रहे थे। पहले सिमी का पूछते रहे, फिर तुम्हारा पूछने लगे। आप कहाँ हो? कैफेटेरिया की तरफ गए हैं। अच्छा, ओके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बहन। खुदा जाने किस्मत को क्या मंजूर है। मैंने तो बस क्या शौकत भाई, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो सुबह नाश्ता करके घर से निकली है तो इतनी जल्दी ये खबर कैसे फैल गई कि खुदा ना खास्ता वो कहीं भाग गई है। मालूम नहीं। उसकी वालिदा ने मुझे टेलीफोन किया था कि सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और फिर वो, लेकिन खुदा जाने वो गई कहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी खास आदमी पर शक नहीं है। ओहो किबला, मैंने आपको बताया है कि मेरी बच्ची इस तरह की, मेरा मतलब है उसे जरूर अगवा किया गया। मेरा भी यही मतलब है। मेरे ख्याल में आपकी बच्ची को किसी से मोहब्बत थी और आपने शादी करने से इनकार कर दिया। या मेरा मतलब है कि किसी से रिश्ता किसी ने मांगा और आपने नहीं दिया। या किसी से आपकी जाती या कारोबारी दुश्मनी थी। क्योंकि इसी तरह की वजह हो सकती है कोई। मैंने अर्ज किया कि ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये उम्र ही ऐसी होती है कि कोई तस्वीर मिल जाएगी आपकी साहबजादी की। आप इस वक्त जा सकते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप फिर किसी वक्त तशरीफ लाइएगा। आपकी मर्जी जी। मेरा मतलब था कि अखबार में फीचर छप जाता, फ्रंट पेज पर सुर्खी लग जाती, तो बहुत सी लड़कियां मिल जाती हैं इस तरह। वैसे आपका मामला कुछ जरा लंबा ही लगता है मुझे। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप तशरीफ ले जाइए, फिर किसी वक्त तशरीफ लाइएगा। आपकी मर्जी जी। आशना के साथ फरार हो गई। जुबैदा, कमाल है। नहीं, इस तरह चोरों की तरह आई हो कि पता ही नहीं चला, सर पे भी पहुंच गई। वो क्या शेर है, वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आग तक नहीं होती। ये सीमी वही लड़की है? कौन सी नहीं? आपको पता है याकूब साहब मैं किस सीमी की बात कर रही हूँ? हो सकता है वही हो, और हो सकता है कोई और हो। इस शहर में कम से कम 50 लड़कियां होंगी सीमी नाम की। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं? हौल भला हुआ। जुबैदा, कमाल करती हो तुम भी। कसम ले लो, जो मैंने इस बच्ची को कभी देखा भी हो, मालूम होता है गैस फिर जोर कर रही है। प्लीज याकूब साहब। मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? मैंने दी है ये खबर अखबार में। मैं पूछती हूँ, ये वही सीमी है? हो सकता है शायद वही हो, या ओह भाई बड़ी देर हो गई है, आज मुझे बहुत कुछ जरूरी काम करने हैं, दफ्तर जल्दी पहुंचना है। तुम प्लीज जरा नाश्ता लगवा दो जल्दी से, मैं तैयार होके आता हूँ।
हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाई है दिलावर भाई। फर्रुख गया था उनके साथ, शौकत भाई के साथ। बता रहा था कि पुलिस के सवालात से बहुत घबरा रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं दिलावर साहब, कितने अजीब अजीब तरह के सवाल करते हैं। मेरा तो खून खौल रहा। पुलिस अगर तफ्तीश नहीं करेगी तो सुराग कैसे मिलेगा? अलादीन का चिराग तो है नहीं उनके पास। मैं आपको क्या बताऊं नाना अबू, कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो तो यूं लग रहा था जैसे वो कहना चाहते हो कि हम ही ने सिमी को कहीं छुपा रखा है। और एक थानेदार तो मी इसी बात पर जोर दे रहा था कि लड़की का मामला उछालना नहीं चाहिए। बेटा कोई बेटी वाला होगा, वही इस मामले की नजाकत को बेहतर तौर पर समझ सकता है। देखें, इस सिचुएशन में जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। देखो फर्रुख, हमें हकायक का सामना और तज्जिया बड़े ठंडे दिल से करना होगा। क्योंकि देखिए ना, ये बात तो ठीक है कि सिमी अपने घर से गायब है। आपकी बातों से पता चलता है कि उसका किसी के साथ फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सिर्फ एक सूरत रह जाती है कि उसे अगवा किया गया है, कि कब, क्यों और कैसे, हमें इन 3 सवालों का जवाब ढूंढना है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे ख्याल में दिलावर भाई, मुझे तो ये उसी आदमी की हरकत लगती है जो फर्रुख बनकर उनके घर टेलीफोन करता रहा है और खत लिखता रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सूरत यह है कि आप सब लोग उस आदमी को लोकेट करने में नाकाम रहे। और सोचने की बात यह है कि अगर वो शख्स सिमी में इस हद तक इंटरेस्टेड है कि उसे अगवा तक कर सकता है, तो फिर वो आप लोगों की नजरों से ओझल किस तरह? यही तो मुसीबत है दिलावर साहब। कहीं हशमत खान नहीं, अगर उसे हमला करना होता तो वो सामने से करता। जी हाँ, हशमत खान का इस सिलसिले में कोई हाथ नजर नहीं आता। अलबत्ता नहीं, ये जो कोई भी है बहुत करीब का आदमी है, कोई कोई घर का भेदी, कोई आस्तीन का सांप। तस्वीर मिल गई थी? जी हाँ सर। सर वो उसकी किताबों में शिनाख्ती कार्ड मिल गया था। अच्छा, वो तस्वीर हमीद को पहुंचा दो। जी अच्छा। बाकी काम मैंने उसे समझा दिया। ठीक है सर, बिल्कुल। और हाँ, अपने आदमियों को कह दिया था ना कि उसके सामने ना आए। हाँ सर, ये दे दिया सर, ठीक हो गया। शाबाश। अच्छा देखो जी, परसों सुबह उसे कहीं दूर ले जाके छोड़ देना, इससे पहले नहीं। सर वो हम उसे रायविंड रोड पर छोड़ाएंगे सर, ठीक है ना सर? पर एक बात है सर, वो शोर बहुत मचाती है सर। मचाने दो शोर, उसकी आवाज यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकती। हाँ, ये बात है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई बदतमीजी ना होने पाए। हाँ, नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप फिक्र ही ना करें, सब काम ठीक हो जाएगा सर। दरवाजा खोल दो उस्ताद। बकवास बंद करो। काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। गलत बात सोचने से ही हमेशा गलत काम शुरू होता है। इस कारोबार में रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। साख बिगड़ जाए तो ग्राहक नहीं बनता। चल पत्ता फेंक। यस। क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो रहा है। जा यार, खाना ले आ। क्या लाऊं उस्ताद? जो जी चाहे ले आ यार। यही कुछ चरगे वर्गे, कुछ चापे छापे कुछ टिक्के शिक्के, नान वान। इसके लिए क्या लाऊं उस्ताद? उसका तो दोपहर का खाना भी अभी तक पड़ा हुआ है। फिक्र नहीं कर यार, भूख बड़ी जालिम चीज होती है, कब तक फाका करेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अकल काम ही नहीं कर रही है। ये ऐसी बात हुई है कि भाभी, कराची में मैंने जब ये खबर पढ़ी तो ऐसा दिल बुरा हुआ कि मैं क्या बताऊं।
हालांकि वहाँ बिजनेस की कुछ बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट्स थी मेरी मुझे, लेकिन सब कुछ छोड़ के फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से मैं भागा चला आया। क्योंकि देखिए ना, गमी के मौके पर अगर अपने पास हो तो ढारस बंधी रहती है। बस याकूब भाई, मुसीबतों ने मेरा ही घर देख लिया। फर्रुख की हालत देखिए आप, ईमान से इतनी परेशानी होती है कि मैं क्या बताऊं। ये फर्रुख है कहाँ? दिलावर भाई के साथ गया, कोई एसपी हैं उनके जानने वाले, उनके पास। दिलावर बहुत आता जाता है यहाँ। मेरा मतलब है कि उसका माजी कुछ ऐसा, बहरहाल एहतियात रखिएगा। दिलावर आदमी नहीं, फरिश्ता है याकूब साहब। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि किसी अजनबी आदमी का इस तरह एक घर में आना और एकदम घुल मिल जाना, बहरहाल आप बेहतर समझते हैं। खैर भाभी, ये बताइए कि बात कहाँ तक पहुंची? मेरा मतलब है कि पुलिस की तफ्तीश से कुछ पता चला? कुछ नहीं याकूब भाई, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन ये बात तय है कि वो फरार नहीं हुई है, उसे अगवा किया गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए याकूब भाई, वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोई 9:15 बजे के करीब घर से निकली, और 9:30 पौने 10 बजे के करीब ये बात फैल चुकी थी कि वो फरार हो गई। अब बताइए, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने थोड़े वक्त में, आधे घंटे में, कैसे लोगों को पता चल गया कि वो फरार हो गई? बात तो आप दुरुस्त कर रही हैं। वो दिलावर भाई बता रहे थे कि उनके मोहल्ले में कोई पान वाला है, शायद उसकी दुकान से ये बात चली है, वहीं किसी ने ये इत्तला दी होगी। बहरहाल ये बात तय है कि ये साजिश है जरूर लेकिन भाभी देखिए ना, अब सोचने की बात ये भी तो है कि अगर वाकई उस लड़की को किसी ने अगवा किया है, तो आखिर उस अगवा करने वाले को इतनी जल्दी क्या थी ये इत्तला देने की? अब इस तरह तो उसके लिए खुद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, ये बताइए कि आपने उस लड़की के बारे में पता कर लिया? क्या नाम था उसका? सीमी। हाँ, सीमी के बारे में। क्योंकि इस उम्र में जरा लड़कियों की दोस्तियां वगैरह कुछ नासमझी की उम्र होती है ना। नहीं नहीं याकूब मैं भाई, उस वो बच्चे से मिल चुका हूँ याकूब साहब। वो बहुत अच्छी और बड़ी सुलझी हुई बच्ची है। बिल्कुल याकूब भाई, वो लड़की हरगिज ऐसी नहीं है। मुझे तो ये चक्कर ही कुछ और लगता है। देखो दिलावर, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि पलक झपकते में सारा काम हो जाए। इट विल टेक सम टाइम यार। नहीं शफीक, वो तो ठीक है, मगर कोई प्रोग्रेस, मेरा मतलब है कि कुछ तो। देखो, ये बात अपने तक ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मुजरिम होशियार हो जाएं। दरअसल बात यह है कि हमें उस टैक्सी का सुराग मिल गया है जिसमें उस लड़की को अगवा किया गया था। अच्छा, कहाँ? दरअसल टैक्सी वाले को बेहोश करके और उसे बांधकर वो लोग बंद रोड पर झाड़ियों में उसे फेंक गए थे। उसके बयान से पता चलता है कि वो 2 आदमी थे। लेकिन ये कैसे पता चला कि वही टैक्सी थी जिसमें सीमी को अगवा किया गया? हमें एक गवाही मिल गई है। एक बेकरी वाले ने कल सुबह उस लड़की को उसी मॉडल की टैक्सी में जाते हुए देखा है। आई सी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। मगर सर देखिए, सीमी ने उनका क्या बिगाड़ा? भाई मेरे, बुराई करने वाले किसी का कसूर नहीं देखा करते। खैर और शर की ये कश्मकश तो अजल से चली आ रही है। शफीक, वो टैक्सी वाला आपका है? उसके सर में जख्म आ गया था, उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया था। हॉस्पिटल नहीं तो घर पर होगा। नवेकोट थाने से उसका एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम पुलिस के काम में दखल नहीं दोगे, समझे? हाँ। क्या? अफर, तुम चलो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। खुदा। अच्छा, वे परी पैकर, ओए कहाँ है तेरी आज वो मैडम समीना? हैं? ओए उसे बुलाओ, देखते नहीं हमारे यार आए हुए हैं, कुछ सुनाए इन्हें उससे। जल्दी बुलाओ उसे। वो जो हमारी प्रोडक्शन का आदमी है बाबू अब्दुल अजीज,
वो लेने गया है गाड़ी के ऊपर। मैंने जो गजल कमोज कर दी वो तो अजीब ही आइटम हो गई। मैं जरा एक मुखड़ा पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। ओ सलाम चौधरी। हाँ भाई मौलादाद, कहाँ रह गए थे तुम? बैठो। नहीं चौधरी जी, वो एक बात जरूरी करनी थी जी आपके साथ, जरा गले में। कोई तो यही कर लो, ये सारे मेरे यार हैं। नहीं चौधरी जी, वो बात ही। अच्छा खैर छोड़ो जी, मैं ठहर के कर लूँगा। और सुन लो यार अनवर, उतनी देर में हम परिपेकर से कुछ सुन लेते हैं प्लीज। अच्छा तुम बैठो, चलो मैं आता हूँ। हाँ जी परिपेकर साहब, कोई अच्छी सी चीज। अब आप अर्ज करें कि मैं एटम कौन सी पेश करूं? रंबा संबा हो, रॉक एंड रोल हो, कोई भी एटम होगी। कोई दिलचस्प। तो अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है। लगता है पानियाज। ओए, तुमने उसे बताया था कि आज रात मेरे मेहमान आ रहे हैं? हाँ जी दसिया था, पर वो कहने लगे जी कि हुकूमत के बंदे पिंड पहुंच गए जी, पिंड खाली कराने के लिए। बड़ी पसूड़ी जी पै गई, आप जनाब सब काम काज छड़ के तो फौरन पिंड पहुंचो। हाँ, मैं उसके बाप का नौकर हूं। मियां जी को पता है इस बात का? मेरा ख्याल है जी नहीं। तो उसने तुम्हें रकम देने से इनकार कर दिया। पूरी जायदाद का मालिक बनना चाहता है वो। मौलादाद जी जो अब वक्त आ गया है। कैसा हो जो न्याज ने ये अच्छा नहीं किया। मैं भी मियां जी की तरह माफ करने का कायल नहीं हूं। हाँ जी, गुस्सा नहीं करते जी, उम्रों के पछतावे लग जाते हैं जी बाद में। अरे पछतावे हमेशा कमजोर और बुज़दिल लोगों के लिए होते हैं। मर्दों की तरह जिंदा रहना हो तो अपना हाथ हमेशा दुनिया के गिरेबान पर रखना चाहिए। आप कह सकते हो चोरी। तुम जीप स्टार्ट करो। कैसे चोरी? हम सिकंदरपुर जा रहे हैं मौलादाद। कर्जा ज्यादा देर सर पर नहीं रखना चाहिए। सूद बढ़ जाए तो अदा करना मुश्किल हो जाता है।